प्रकार से आज जिला परिषद की पहली मीटिंग थी, हाउस की मीटिंग बोली जाए, तो क्या नए आयाम बनेंगे, किस प्रकार से रहेंगे? क्योंकि मैंने आपका सवाल विपक्ष वाला अंदर भी उठाया था, उन्होंने बताया कि हम विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम एक साथ मिलकर लेके साथ चलेगा काम करेंगे। तो क्या बातें हुई, किस प्रकार की बातें हुई? जहाँ तक आपका नमस्कार, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पक्ष विपक्ष की जो बात थी वो वोट डालने तक, जो वहाँ तक जो कुछ चीज़ें वहीं तक सीमित थी। और आज जैसे ही क्या होता है कि चेयरपर्सन चुनने के बाद भी ग्रांट जो सरकार की तरफ से आई हैं, 2-3 तरह की होती हैं। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की तरफ से 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से होती हैं, तो वो वितरण किसके अधिकार में हो इसके लिए अलग से चुनाव हाउस कर सकता है, करता भी है। जैसे कैथल में क्या था, चेयरपर्सन को हाउस मेंबर्स ने मना कर दिया, दूसरा किसी आदमी को वो चुन के भेज दिया कि ये ग्रांट का वितरण करेंगे। यहाँ पे चेयरपर्सन ने पहले ही कह दिया कि मैं सबको 22 के 22 को इक्वल रखूंगी, तो इस बात पे कोई विवाद होना ही नहीं था, क्योंकि सभी अपने इलाके से चुन के आए और सभी को अपने इलाके का काम करना है, तो इस पे कोई विवाद है ही नहीं। और जो मेरा स्टैंड पहले था वही है, अगर जिला परिषद में 1 पैसे की कोई हेराफेरी होती है, अनियमितता होती है, चाहे कोई अधिकारी करे, कर्मचारी करे, चेयरपर्सन करे, वाइस चेयरपर्सन करे, कोई पार्षद करे, वो मैं मीडिया के जरिए और बिल्कुल आपके सामने रखूंगा। वो मेरा स्टैंड है, वो रहेगा। तो जिस प्रकार से सरपंच आज विपक्ष की भूमिका निभा रहे, आप लोगों के पास पैसा आ चुका, ग्रांट आ चुकी, तो आप किस तरह से तालमेल बना के किस तरह से समझाएंगे लोगों को, किस तरह से देखिए ऐसे है, ये आज जो एडीसी का चार्ज भी है और सीओ भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रहनुमाई कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पार्षदों को भी एक मोरल ड्यूटी देने की कोशिश की कि आप अपने सरपंचों, अपने वार्ड के जो सरपंच हैं, किसी पार्षद के वार्ड में 22 सरपंच है, किसी में 10 हैं, कि आप उनको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करें, आश्वस्त करने की कोशिश करें कि सरपंच जो हैं इसमें प्रस्ताव दें और एक बार काम करना शुरू करें, कि एक बार इसको मतलब इम्प्लीमेंट तो करके देखें। लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करने में यही है कि एक बार जैसे एनपीएस कर्मचारी को उनका फायदा बता के शुरू करवाया गया था ना, कि आपका फायदा होगा, सारे कर्मचारी पूरे देश के कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम दो, तो कल को अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या सरकारें वापस देने में रजामंदी होंगी, क्या पता है। आज ओल्ड पेंशन स्कीम दे रही है क्या सरकारें? 2004 में ली थी, 2023 आ गया, 19 साल हो गए, रोज कर्मचारी कह रहे हैं ओल्ड पेंशन दो, तो क्या भरोसा करें कि ना करें। इसलिए बड़ी बीमारी हो उससे पहले ये मना कर रहे हैं कि हम इस चीज सहमत नहीं है। भाई आप जिनको फायदा बता रहे हैं, जब वो फायदा नहीं लेना चाहते, आप क्यों जबरदस्ती करना चाहते हो? डेमोक्रेटली इलेक्ट होके आए हैं, आपको उनको ऑटोनोमसली आप काम करने दीजिए। 29 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तो पता नहीं क्या क्या है। आप थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं आप वो भी इनसे सरपंचों के हाथ से लेना चाहते हैं, तो मैं तो सरपंचों के इसमें बिल्कुल साथ हूं। और ये टेंडरिंग जो है वो सरपंचों के और डेमोक्रेसी की जो मूल भाव है, सोल आत्मा, उसके खिलाफ। किस प्रकार से ग्रामीण जो गति पकड़ पाएगा, क्योंकि सरपंच नाराज हैं, डेडलॉक जो है रिप्रेजेंटेटिव के और सरकार के, या सरकार या जनता के बीच में डेडलॉक कोई पहली बात नहीं है। डेडलॉक और गतिरोध हमेशा जनता और सरकारों के बीच में होता आया है और हमेशा होता भी रहेगा। तो इसमें जब भी सरकार, मैं कहता हूँ सरकार को पहल करके डेलीगेट सरपंचों के बुलाने चाहिए, उनके मुद्दे सुनने चाहिए और उनको निराकरण करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। इसमें जबरदस्ती क्या है? अब बुलाओ ना, गवर्नमेंट सीएम साहब बुला सकते हैं, बबली जी बुला सकते हैं, आप मान सम्मान के साथ उनको बुलाइए, उनके टेबल पे बैठाइए, आप बात करिए उनसे। तो जिस प्रकार से चेयरपर्सन साहब मलिक साहब ने कहा बताया कि हम इस तरह जोड़ों का है, पानी का है, स्कूल की व्यवस्था होगा, उसके ऊपर हम खास मामला फोकस रहेगा, क्या मानते हैं? उसमें ये था कि 3 तरह के जो फंड फिलहाल हमारे पास हैं, लगभग 4-5 करोड़ के नजदीक जिला परिषद भिवानी के पास कोष में है, उनका वितरण किस तरह, कौन कौन से काम के अधीन उनको पैसा दिया जा सकता है। तो कहा भी 22 जिला परिषद है, अपने अपने लेटर हेड पर लिख के अपने प्रस्ताव आप हमें दे दीजिए और सबको अपने सभी जो काम है इस लिस्टेड में जो भी हैं वो सारे काम दे दिए जाएंगे। मैंने एक चीज़ और रखी कि 411 के नज़दीक जिला परिषद हैं पूरे हरियाणा में। एक तो इनका मानदेय जो है 3000 है, जो एट पार विद सरपंच है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से सरपंच से तो इसका जिला परिषद का, क्योंकि जिले की बॉडी का है, तो इसका मानदेय सांकेतिक तौर पर जिला परिषद का वाइस चेयरपर्सन का बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका हो जाता है जिला परिषद के पास। दूसरी बात ये रखी कि जिला परिषद वो जनता को रिप्रेजेंट करता है और जनता के काम करने के लिए हेडक्वार्टर में आता है, और हेडक्वार्टर से कोई काम नहीं होता तो सीधी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएगा स्टेट हेडक्वार्टर में। तो साधन भी सरकार की तरफ से मुहैया नहीं है, निजी तौर पे लेके भी जाते हैं, तो कम से कम टोल उनका एग्जेम्प्ट करना चाहिए। चौथी बात मैंने ये लिखी कि दी है कि सेंटर के लेवल पे जो एमपी चुन के जाते हैं वो किसी भी मिनिस्ट्री के सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी होते हैं, उससे अबव उसका प्रोटोकॉल होता है। एमएलए जब चुन के जाते हैं स्टेट में तो सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी से अबव उनका प्रोटोकॉल रखा जाता है। तो जिला परिषद तीसरे स्तर पर जिला परिषद का हाउस है, उसकी भी प्रोटोकॉल सरकार द्वारा गजट में नोटिफाई करनी चाहिए कि जिला परिषद के मेंबर का और चेयरपर्सन का जो प्रोटोकॉल है वह क्या है,
किस ऑफिसर से वो ऊपर है, ताकि आपस में अधिकारी और इनकी जिला परिषद इलेक्टेड मेंबर्स की आपस में गतिरोध ना हो, टकराहट ना हो, ईगो क्लैशेस ना हो। सरकार को इसमें क्लैरिटी लानी चाहिए और गजट नोटिफाई करना चाहिए। तो सर एक लास्ट सवाल, जिस प्रकार से आज ग्रामीण इलाके की व्यवस्था खराब देखी जा सकती है, प्रत्येक गांव की बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं गांव के दौरे कर रहा हूँ, तो मान सकते हैं कि जो इन करोड़ों के बजट से अब सुधार हो पाएगा जिस प्रकार से नहीं, देखिए इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी हैं, इसमें गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी हैं, सीएम साहब भी हैं, और सबसे आखिर में और मेन जो स्तंभ है वो सरपंच है। अब सरपंचों को आप छोड़ के किसका डेवलपमेंट आप करवा लोगे? सबसे मुख्य स्तंभ, सबसे मेन स्टेक होल्डर तो उसमें सरपंच हैं। आप सरपंचों को कन्विंस करिए, आप उनको साथ बैठाइए, उनके समाधान करके तभी डेवलपमेंट हो जाएगा। 2 साल तो आपने वैसे ही चुनाव खत्म करा लिए, और उस दौरान 2 साल का जो पैसा है स्टेट फाइनेंस कमीशन का है, 15th फाइनेंस कमीशन का है, पीआरआईज का है, जो भी फंड है आप सरपंचों को रिलीज करके काम करने के लिए, और उनको फ्री हैंड दीजिए काम करने के लिए। मेरा मानना यह है कि सरपंचों को फ्री हैंड देना चाहिए। अगर कोई सरपंच उसमें करप्शन करता है, आप कठोर कानून बनाओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। दिक्कत आएगी जो जिला परिषद काम करेंगे और संबंध मना करेंगे तो दिक्कत नहीं, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसमें ज्यादा सरपंच को ज्यादा सा जिला परिषद से वास्ता नहीं है काम करने के लिए, और जिला परिषद का तो सिर्फ इतना है कि जिला परिषद का मेंबर लिख कर यहाँ दे जाएगा भी मेरे फलां स्कूल में एक कमरा बनाया जाए। उसके बाद एस्टीमेट यहाँ के टेक्निकल ऑफिसर्स बनाएंगे, और यहाँ के टेक्निकल ऑफिसर्स की वो जिम्मेवारी है जिला परिषद का। उसके बाद सिर्फ इतना है कि वो क्वालिटी चेक कर ले कि क्वालिटी कहीं खराब नहीं लगाई जा रही है, और अगर लेट लतीफी है तो इनको कह दे कि समय से पूरा करो। और जिला परिषद का उस सरपंच की तरह फ्री हैंड नहीं होता है, फाइनेंशियल पावर उस इस तरह से नहीं होते हैं। जैसे सरपंच अपने आप में ज्यादा फाइनेंशियल पावर होती है, जिला परिषद मेंबर के पास इस तरह से फ्री हैंड नहीं होता है, नहीं होता। चलो जी, तो आज पहली मीटिंग थी, हाउस की मीटिंग थी, और जिला परिषद चेयरपर्सन साहिबा ने सभी को एक बात, बहुत सुथरी बात कही, बताई, साफ सुथरी बात कही कि जो जितने भी पार्षद हैं, जितने भी जिला परिषद हैं, उनको सबको समान हक दिया जाएगा और सबके गांव के अंदर समान विकास करवाए जाएंगे। तो पहली मीटिंग के अंदर जो प्रस्ताव पास हुए, करोड़ों रुपए आए हुए, अब ग्रामीण के नक्शा बदलने की तैयारी हो रही जिला परिषदों के द्वारा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया।